Hello students, today we will discuss what is the meaning of management accounting, mention functions and the limitations of management accounting. First of all, we are discussing the meaning of management accounting. Management accounting two words से मिलके बना है. First is management, second is accounting. What is the meaning of management? Management is the art of planning, organizing and directing human efforts for desired objectives. अपने objectives और goals को achieve करने के लिए हम जब human efforts को कोऑर्डिनेट करते हैं, उनकी प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, दैट इज अ मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज अकाउंटिंग. अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द मॉनेटरी इफेक्ट्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शंस. जितने भी हमारे मौद्रिक व्यावसायिक लेन देन हैं उनकी सब की रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाई करना और उनकी समरी बनाना, वो किस में आता है? अकाउंटिंग में आता है. सो वी कैन से कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग रेफर्स एवरी अकाउंटिंग टेक्निक विच मे बी यूजफुल टू द मैनेजमेंट इन डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन. तो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट के गोल्स को अचीव करने के लिए जिन भी अकाउंटिंग टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है वो सभी किस में आती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आती है. जितने भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनसे हमारी यूजफुल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स. ठीक है, और फिर उनसे जो भी इंटरप्रिटेशन निकलती है वो किसके लिए यूज़फुल होती है? मैनेजमेंट के लिए यूज़फुल होती है. चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लो लेवल हो, वो अपने डिज़ायर्ड गोल्स को अचीव करने के लिए उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज डेफिनेशन. जब भी आपसे मीनिंग पूछा गया है तो आपको डेफिनेशन देनी होगी. एटलीस्ट 3 ऑथर्स की तो आपको डेफिनेशन देनी ही होती है. फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एंथनी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विथ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू मैनेजमेंट. ऐसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो कि मैनेजमेंट के लिए यूजफुल है वो ही क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग है. According to T.G. Rose, management accounting is the adoption and analysis of accounting information and its diagnosis and explanation in such a way as to assist management. Next is according to J. Batty, management accountancy is the term used to describe the accounting methods, systems and the techniques which coupled with special knowledge and ability assist management in its task of maximizing profit and minimizing losses. So what is the conclusion? इन सभी डेफिनेशन से हमने क्या कंक्लूजन निकाला है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज, स्किल इन द प्रिपरेशन एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. आप इसमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कलेक्शन के लिए अपनी स्पेशल नॉलेज और स्किल को यूज़ करते हैं एज अ वे टू असिस्ट मैनेजमेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज इन द प्लानिंग कंट्रोल ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द अंडरटेकिंग. अब जो आपने यहाँ पे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो आपको बहुत असिस्ट करती है. किसके लिए असिस्ट करती है? इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्लानिंग कंट्रोल ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द अंडरटेकिंग. किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए और उसको चलाने के लिए वो इंफॉर्मेशन बहुत ही यूजफुल होती है. तो दैट इज अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट. ये मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है. नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटिंग इन मैनेजमेंट फंक्शंस. और मैनेजमेंट के जो जो फंक्शंस हैं उसमें भी वो पार्टिसिपेट करता है, उनको भी वो असिस्ट करता है. लेट अस डिस्कस हाउ. फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग providing accounting information to management.
तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फर्स्ट काम क्या है? मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। अब मैनेजमेंट के क्या होते हैं? डिफरेंट लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो ये जो डिफरेंट लेवल है उनको अपने वर्क को एफिशिएंट करने के लिए क्या चाहिए होती है? वेरियस इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो ये इंफॉर्मेशन क्या होता है? दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा, मॉडिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ डाटा, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा एंड कम्युनिकेशन। ये सभी काम किस में आते हैं? हमारे प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। और ये काम क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं कर पाती है, सिर्फ मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही ऐसी अकाउंटिंग है जो कि मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए, अपने फंक्शन में असिस्ट करने के लिए। जो इंफॉर्मेशन हमें हमारी डिसीजन मेकिंग के लिए चाहिए, क्या वो उसका ये सही रिकॉर्डिंग हो चुकी है, और देयर आफ्टर आप उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेंगे और वेरीफाई करते हैं। थर्ड हो गया आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। अब जो आपने डाटा कलेक्ट किया है उसमें आप डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करते हैं और उनका एनालिसिस करते हैं अपने प्रेजेंट बिजनेस सिनेरियो के लिए, और इंटरप्रेट करते हैं कि कौन सा डाटा या कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे मैनेजमेंट के लिए चाहिए। तो फर्स्ट इसमें प्रायोरिटी रखता है आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिसके लिए ही ये सारी चीज़ें की जाती है। देयर आफ्टर फोर्थ है अपना कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या किया जाता है? अब जिसके लिए जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है उस डिपार्टमेंट को ये कम्युनिकेट कर दी जाती है। इंटरनल कम्युनिकेशन मीन्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए भी आप इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटिंग इन मैनेजमेंट फंक्शंस। एज यू नो कि मैनेजमेंट फंक्शंस ये होते हैं, इनमें भी कौन पार्टिसिपेट करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग पार्टिसिपेट करता है, जिसमें फर्स्ट है हमारी प्लानिंग। देखिए, आपके बिजनेस में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रन करते हैं, तो अब आपको कौन सा प्रोजेक्ट ऑप्ट करना चाहिए, कितने लाइफ टाइम के लिए करना चाहिए, ये सारी टेक्निक की स्टडी किस में आती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आती है, जिसमें आपको डिफरेंट टॉपिक्स के अकॉर्डिंग अपनी इंफॉर्मेशन समराइज करके उनका प्लान्ड सिनेरियो रेडी करना होता है। बिजनेस बस्टिंग इसका बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जिसमें कि आप बजट बना के पूरी प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। एज यू नो कि मैनेजमेंट में क्या होते हैं? डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, और इसमें भी बहुत सारे इंडिविजुअल वर्क करते हैं, और उन इंडिविजुअल्स को अपने गोल्स के अकॉर्डिंग चलाने के लिए क्या करना होता है? उनको ऑर्गेनाइज करना होता है। तो वो भी किस में आता है? हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। क्यों? क्योंकि आपको अपना गोल क्लियर होता है, टेक्निक क्लियर होती है, प्रोसीजर पता होती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही उनको कोऑर्डिनेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, और देयर आफ्टर उनका कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। एज यू नो दैट द कंट्रोलिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी क्या किया जाता है? आप लेबर, मटेरियल और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए डिफरेंट टेक्निक्स, बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, अदर टेक्निक्स यूज करके आप क्या करते हैं? उनमें कंट्रोलिंग करते हैं। तो ये किस में आ गया? आपका मैनेजमेंट में आ गया है। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। जिसमें हमारे पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होते हैं, तो अब उन अल्टरनेटिव्स का कैसे हमें डिसीजन मेकिंग करना है कि कौन सा बेस्ट चूज करना है, उसके लिए हमारे पास मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन पॉइंट, कॉस्ट एनालिसिस एंड बजटरी कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सारी टेक्निक हम किस में यूज़ करते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं। इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हेल्प करती है मैनेजमेंट की। Next is limitations of management accounting. First is use of alternative techniques.
एज यू नो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाती है, तो सेम सोल्यूशन के लिए डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि मैनेजमेंट कंफ्यूज हो जाता है कि हमें कौन सा अल्टरनेटिव यूज करना चाहिए, तो दैट इज इट्स लिमिटेशन। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर कैसे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो भी इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है वो होती है हिस्टोरिकल नेचर की, और कई बार बिजनेस में हमें क्विक डिसीजंस लेने होते हैं, तो आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने गैदर की है वो क्या ऑब्सोल्यूट हो जाती है और यूजलेस हो जाती है, तो दैट इज द सेकेंड ड्रॉबैक। नेक्स्ट इज लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। एज यू नो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंट इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, तो अब ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है वो किस पे डिपेंड होती है, जो पर्सन उसे कलेक्ट कर रहा है वो कौन होता है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो उसकी पर्सनल जजमेंट पर ही वो क्या हो जाती है, पूरी कंसर्न हो जाती है। वो अपनी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ही सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके उनसे टेक्निक यूज़ करके आपको डिफरेंट अल्टरनेटिव प्रोवाइड कराता है, तो वो क्या हो गई, उसकी पर्सनल जजमेंट बेस्ड हो गई, तो लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी हो जाती है। वो कई बार ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इज वाइड स्कोप। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप क्या है, बहुत ही वाइड है। इसमें डाटा की रिकॉर्डिंग की जाती है, फिर उनका वेरिफिकेशन मॉडिफिकेशन किया जाता है, देयर आफ्टर एनालिसिस किया जाता है और इंटरप्रिटेशन की जाती है। तो अब इसमें क्या होता है, आप जो पास्ट इंफॉर्मेशन है उस पे बेस्ड होके आप फ्यूचर के लिए डिसीजन ले रहे हैं, तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन जो कर रहे हैं वो कई बार बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है और प्रॉब्लमेटिक हो जाता है मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। एज यू नो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, और वो कलेक्शन कहाँ से किया जाता है, जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है और अदर वैलिड अकाउंट्स हैं, उन सब से आप क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन डिराइव करते हैं, और देयर आफ्टर आप अपनी टेक्निक्स, मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, बजटरी कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आप इसमें यूज़ करते हैं। तो क्या हो गया, अगर आपकी इंफॉर्मेशन ही रॉन्ग है तो ये सारी टेक्निक्स भी रॉन्ग हो जाएगी, तो इसलिए क्या बोला गया है, ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो किस पे बेस्ड है, आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ नॉलेज ऑफ रिलेटेड सब्जेक्ट। एज यू नो मैनेजमेंट के साथ में आपको अपने बिजनेस को रन करने के लिए अदर फील्ड में भी देखना होता है, चाहे वो इकोनॉमिक फील्ड हो, स्टैटिस्टिक्स की हो, मैनेजमेंट की हो या इंजीनियरिंग की हो, ये सारे ही रिलेटेड सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, एक पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज होने से ही क्या हो जाता है, अदर सब्जेक्ट्स का लैकुना हो जाता है। नेक्स्ट इज नॉट एन अल्टरनेटिव टू एडमिनिस्ट्रेशन। एज यू नो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, बेस्ट सॉल्यूशंस, बेस्ट अल्टरनेटिव प्रोवाइड कराती है, बट जो फाइनल डिसीजन किसका होता है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, जो भी अल्टीमेट डिसीजन होता है। वी कैन से कि ये क्या करता है, एक असिस्ट प्रोवाइड कराता है, नॉट एन अल्टरनेटिव, एक कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट इज कॉस्टली इंस्टॉलेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज़ करना लार्ज फर्म के लिए एक बर्डन प्रूव हो जाता है, तो ये क्या हो जाती है, कॉस्टली इंस्टॉलेशन।